नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित दिंडोरकर है और मैं एक एमडी होम्योपैथ हूँ। विगत 8 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। उसका कारण जो बीच में हमारे पहलगाम में जो भारतीयों पर हमला हुआ, उसके कारण मैं बहुत व्यथित हो गया था। भारत ने बहुत अच्छा ऑपरेशन सिंदूर के रूप में कड़ी कार्रवाई की है। तो उतने समय के दौरान मन बहुत विचलित था, इसलिए मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया। पर अब बहुत समय के बाद अब थोड़ा सा मन शांत होने की कगार पर है, इसलिए मैंने सोचा कि रेगुलर एक वीडियो डाल दिया जाए। तो आज के हमारे इस वीडियो का विषय रहेगा सिर दर्द। सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, हेडेक, और अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। पर ऐसा सिर दर्द जिसमें कोई कारण पता नहीं चले, अव्वल तो पहले तो लोग डॉक्टर्स कई प्रकार के टेस्ट करवाते हैं कि ब्लड टेस्ट कई प्रकार के रहते हैं, जिसके कारण पता चलता है कि कोई दूसरी स्पेसिफिक बीमारी तो नहीं है जिसके कारण सिर दर्द के सिम्टम्स हो रहे हैं। पर यदि ऐसा कारण नहीं है, फिर डॉक्टर MRI CT स्कैन भी करा के देख लेते हैं, फिर भी सिर दर्द नहीं आ रहा, तो फिर डॉक्टर बोल देते हैं कि ये आपका माइग्रेन का दर्द है। एक ऐसा दर्द, एक ऐसा नाम माइग्रेन, जिसमें वो सारे सिर दर्द आ जाते हैं जिनका कोई वास्तविक कारण पता नहीं है। जिन सिर दर्दों का कारण पता नहीं रहता है, उनको माइग्रेन के डब्बे में रख दिया जाता है कि ये आपको माइग्रेन है। माइग्रेन के नाम से कई लोग बहुत घबराते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं जो कई सालों से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, माइग्रेन के लिए केवल दर्द निवारक गोलियां खा रहे हैं, और आखिरी में डॉक्टरों ने थक हार कर ट्रैंक्विलाइजर्स या सिडेटिव्स या मस्तिष्क को शांत रखने की दवाइयाँ उनको दे दी। अब आप सोचिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले बच्चे हैं या क्रिएटिव काम करने वाले लोग हैं, यदि वो सिडेटिव्स खाएंगे, नींद की गोलियाँ खाएंगे, तो भारत का विकास कैसे होगा? उनकी पर्सनल लाइफ कैसी हो जाएगी? उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ जाकर टिकेगी? ऐसे में इंटरवीन होता है, ऐसे में इंटरफेरेंस होता है, ऐसे में हेल्प मिलती है, एड मिलता है, एक सप्लीमेंट मिलता है होम्योपैथिक दवाइयों के रूप में। होम्योपैथी में माइग्रेन का, सिर दर्द का बहुत अच्छा इलाज है, और माइग्रेन या दूसरे भी कई प्रकार का सिर दर्द हो, होम्योपैथी में वो जड़ से संभावना उसकी पूरी तरह से है कि वो जड़ से ठीक हो जाए, इसकी पूरी संभावना है। नेट पर आप माइग्रेन से रिलेटेड कई प्रकार के कारण ढूंढेंगे, अंडरलाइन फैक्टर्स कई हो सकते हैं, बट कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स रहते हैं। माइग्रेन का जो क्लासिक माइग्रेन का जो हम लोगों को बुक्स में पढ़ाया गया है, उसमें ये रहता है कि सिर दर्द स्टार्ट होता है, कई लोगों को लाइट से अफेक्ट करता है, वो तेज़ लाइट, तेज़ उजाला जो है वो सिर दर्द बढ़ाता है, या फिर शोर अगर ज़्यादा हो रहा हो तो सिर दर्द होता है, माइग्रेन स्टार्ट होता है। ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स है जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। स्ट्रेस एक बड़ा कारण हो सकता है। सनराइज टू सनसेट, होम्योपैथी में इनके इस सिम्टम्स की दवाइयाँ भी है कि अगर दिन निकलते ही या सूरज के उगते ही सिर दर्द स्टार्ट हो गया, और जैसे जैसे दिन तक चढ़ते जा रहा है वैसे सिर दर्द बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे दिन ढलते जा रहा है वैसे सिर दर्द कम होकर शाम को कम हो जाता है। सर्दी एक बड़ा कारण है सिर दर्द होने का, वो भी होता है कारण। या फिर कुछ केसेस में देखा गया है कि पेट की गड़बड़ी से भी सिर दर्द होता है। कई पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर हमारे सिर में गैस घुस गई, गैस की प्रॉब्लम हो गई और सिर में गैस घुस गई इसलिए सिर दुख रहा है। गैस्ट्रिक टाइप ऑफ हेडेक जो है होम्योपैथी में बताए गए हैं, उनकी दवाइयाँ बताई गई हैं उनके इलाज के रूप में। नॉर्मली हमारे ब्रेन में ऐसी कोई जगह नहीं जिसमें पेट की गैस वहाँ तक चली जाए, बट जो ब्रेन से वेगस नर्व नाम की एक तंत्रिका, एक क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, जो पूरे GI ट्रैक्ट को सप्लाई कर रही है, उसके इरिटेशन के कारण, यदि आपको हाइपर एसिडिटी है या ब्लोटिंग हो रही है, तो उसके इरिटेशन के कारण जो सिर दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक टाइप ऑफ हेडेक। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं इस गैस्ट्रिक हेडेक की भी। तो अधिकतर माइग्रेन के केसेस के अंदर माइग्रेन के बाद में नौशिया का प्रॉब्लम होता है, उल्टी जैसा लगता है और पेशेंट को वॉमिट हो जाता है, और वॉमिट होने के बाद ही रिलीफ मिलता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी है कि आप कुछ भी कर लो, सिर दर्द बंद नहीं होगा, पेन किलर खा के आपको सोना ही पड़ेगा, सब काम छोड़ के, फिर आपका सिर दर्द बंद हो जाएगा। कुछ लोगों को ट्रैवल करने के बाद सिर दर्द स्टार्ट होता है।
पीरियड्स के आसपास, कई महिलाओं को, लड़कियों को पीरियड्स के आसपास सिर दर्द स्टार्ट होता है। कई बच्चों को एग्ज़ाम के समय में सिर दर्द, जब स्ट्रेस रहता है, एग्जामिनेशन फंक, फियर रहता है, उस समय स्टार्ट होता है। कई बच्चों को सडन कुछ टीवी पर देख ले जिसके कारण डर जाए, या मम्मी पापा या पापा कोई, या ऐसा कुछ किस्सा हो जाए घर में जिसके कारण बच्चा किसी बात को लेकर बहुत घबरा जाए, डर जाए। तो इस प्रकार के मेंटल सिम्टम्स भी रहते हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। और भी ऐसे अननोन रीजंस हैं जिसके कारण माइग्रेन हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं माइग्रेन के अंदर वेदर का भी बहुत फर्क पड़ता है। गर्मियों के केस में, गर्मियों के मौसम में सिर दर्द अधिकतर होता है क्योंकि उस समय जो सूर्य का प्रकाश रहता है वो बहुत ल्यूमिनस होता है, बहुत तेज होता है, वो उस समय लोगों को सिर दर्द हो सकता है। कुछ लोग को बारिश में जो उमस का समय रहता है, जैसे अभी ये सीज़न चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, बट यहाँ बारिश हो रही है जो कि सही नहीं है। इस समय उमस ज़्यादा हो रही है, उस उमस के कारण घबराहट सी होती है और सिर दर्द होता है। कई लोगों को लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण होता है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए, घबराहट हुई, अचानक थोड़ी देर बैठे, अचानक सिर दर्द स्टार्ट हो गया। पेट साफ नहीं हुआ, सिर दर्द स्टार्ट हो गया। चाय नहीं मिली, सिर दर्द स्टार्ट हो गया। नींद पूरी नहीं हुई, सिर दर्द स्टार्ट हो गया। किसी ने कुछ बोल दिया या एक फ़ोन आ गया, टेंशन हो गया, सिर दर्द स्टार्ट हो गया। तो एक थॉट भी, एक विचार भी, या एक छोटा सा कारण भी सिर दर्द का कारण बन सकता है। ठीक है, आइसक्रीम खा लिया, सिर दर्द स्टार्ट हो गया। यदि आप बहुत सेंसिटिव है ठंड के प्रति, तो ऐसे केसेस होते हैं। साइनोसाइटिस के केस में इस प्रकार के सिम्टम्स मिलते हैं। अब होम्योपैथी की अगर बात करें, होम्योपैथी में माइग्रेन की सैकड़ों दवाइयाँ हैं, कई दवाइयाँ हैं माइग्रेन की होम्योपैथी में। बेलाडोना से लेकर नेट्रोम्यूर, ग्लोनाइन, कैलग्रियाफॉस से लेकर, अगर गैस्ट्रिक टाइप ऑफ हेडेक है, पेट से संबंधित है, तो नेट्रोमफॉस, नेट्रोम्यूर से लेकर नक्सोमिका तक, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, कई दवाइयाँ हैं। अननोन रीजन से अगर हो रहा हो तो सैंगिनरिया, स्पाइजेलिया, आयरिस वर्सिकॉलर, और भी कई दवाइयाँ ऐसी हैं, साइलिशिया से लेकर, जो अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से दी जाती है। अब चूँकि होम्योपैथी में दवाइयाँ, मैं मेरे सारे वीडियोज़ में बोलता हूँ, लक्षणों के आधार पर रहती हैं, सिम्टम्स के हिसाब से रहती हैं, पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहती है, पर्सनालिटी के हिसाब से रहती है। इसीलिए बिना होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह से कोई सी भी दवाई ना लें। पेशेंट यदि मोटा है, पतला है, उसके जनरल्स, फिजिकल जनरल्स अलग आ रहे हैं, उसको पानी की प्यास कब लग रही है, उसके माइग्रेन कब एग्रोवेट हो रहा है, इसमें मोडालिटीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। मोडालिटीज़ यानी बीमारी कब बढ़ती है या कम होती है। तो यदि पेशेंट की माइग्रेन की मोडालिटीज़, अगर मॉर्निंग में ज़्यादा हो रहा है पेन, तो अलग दवाइयाँ जाती है, शाम को हो रहा है तो अलग प्रकार की दवाइयाँ जाती है। ऐसे अलग अलग सिम्टम्स पर अलग अलग मोडालिटीज़ के हिसाब से दवाइयाँ रहती हैं होम्योपैथी के अंदर। तो पेशेंट को पूरे केस टेकिंग के हिसाब से दवाई निकाल कर देना पड़ता है। हम लोग का केस टेकिंग में समय काफ़ी लगता है, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है होम्योपैथी का, केस टेकिंग। पेशेंट जब आया आपके सामने तो उसके बारे में सब चीज़ें आप लिखो, नोट डाउन करिए कंप्यूटर में या आपके प्रिस्क्रिप्शन में, और उसके हिसाब से क्या दवाई निकल के आ रही है वो सोचकर दवाई देनी पड़ती है। कहाँ सिम्टोमेटिक दवाई देना है, कहाँ पर ज़्यादा तकलीफ हो इमरजेंसी के लिए, उस समय क्या ऐसी दवाई उसको दे के रखना है, जब ज़्यादा तकलीफ हो उस समय उसको पेन किलर खाने का काम नहीं पड़े। और कब एक्सट्रीम इमरजेंसी कंडीशन में एलोपैथी पेन किलर का भी थोड़ा सा सहारा लिया जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए वो कई सालों से पेन किलर खा के ही माइग्रेन को दबाते आया है, और आपने सडन होम्योपैथिक स्टार्ट कर दिया और आपने बोल दिया कि पेन किलर अब बंद करो, ऐसा नहीं होता है। सडन पेन किलर्स बंद नहीं कर सकते आप, ये तो सब पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। एक्सट्रीम इमरजेंसी केसेस में आप उसको बोल सकते हैं कि आप आधी गोली या एक गोली, जो भी आपका डोज है वो आप ले सकते हैं, पर जहाँ तक हो सके एलोपैथी को अवॉइड करें, पहले आप होम्योपैथी से कम करने का प्रयत्न करें। अगर उससे नहीं हो रहा है, उसके जल्दी जल्दी डोजेज दिए जाते हैं, ऐसे समय में कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ रहती हैं, कुछ स्पेसिफिक पावर्स रहती हैं। अगर उससे आराम नहीं मिल रहा है तो ही आप उसको बोलिए कि आप एलोपैथी आधी गोली या एक गोली ले सकते हैं, पर ये केवल टेम्प्रेरी रहेगा, क्योंकि रेल की पटरी भी धीरे से चेंज होती है। एकदम से एलोपैथिक पे होम्योपैथी पे पेशेंट शिफ्ट नहीं होगा, ग्रेजुअली शिफ्ट होगा। इतने सालों से कभी होम्योपैथिक लिया नहीं है, अब सडनली तो चेंज नहीं होगा ना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि माइग्रेन के कई कारण हो सकते हैं, पर होम्योपैथी में डीप रूटेड जो कॉज रहता है उस पर बात की जाती है, उस पर चर्चा की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेशेंट से बात की जाती है। और कई स्पिरिचुअल हीलिंग से रिलेटेड भी सेशन रहते हैं। अब मैं स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में जानता हूँ, उससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज किए मैंने। तो स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम लोग करते हैं कि आपके एनर्जी का फ्लो कहाँ पर रुक रहा है,
उसके बारे में किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। और माइग्रेन के केस में भी अलग अलग प्रकार के स्पिरिचुअल हीलिंग टैपिंग्स वगैरह रहती हैं, रिजोल्यूशंस रहते हैं। उनके हिसाब से भी हम लोग पेशेंट को मेंटली शांत करके, काम करके एकदम दवाई दी जाती है, इलाज किया जाता है। होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में दी जाती है। तो यदि आपके परिवार में या आपको किसी को कभी माइग्रेन का या हेडेक का कोई सा भी बीमारी हो, सिम्टम्स आ रहे हो और आप एलोपैथिक लेकर आप स्विच ओवर करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए, अगर आप बीमारी को खत्म करना है तो आप होम्योपैथी में अवश्य आइए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप चाहे तो मुझसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं या आपके आसपास किसी होम्योपैथी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।